हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार्स। तो स्टार्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टार, मैंने आपको एक बात बताई थी, सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। इफ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो बाकी स्टार्स कहाँ हैं? दे आर अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गैलेक्सी, बट हम सोलर सिस्टम में जब बात करते हैं तो सन इज द ओनली स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, अब स्टार्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस। दे आर वेरी ह्यूज, दे आर इवन बिगर देन द सन। ओके, वो सन से भी बड़े होते हैं और बहुत 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 ज़्यादा दूर होते हैं हम लोगों से। सब बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से वो हमें रात को दिखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर छोटी होगी और बहुत ज़्यादा दूर होगी ना तो वो आपको कभी भी नहीं दिखेगी। ये एक नॉर्मल पॉइंट है। इसका मतलब अगर सन हमें स्टार्स हमें दिख रहे हैं रात को क्लियर नाइट में, इसका मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और उनकी लाइट हम पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। दे ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, अब एक बात आती है इसमें कि अगर मैंने आपको प्लैनेट्स वाले पार्ट में बताया था कि हम लोगों ने नेपच्यून और यूरेनस को विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप डिस्कवर किया। बाकी सब प्लैनेट्स को हम नॉर्मली देख सकते थे जब वो हमारे ऑर्बिट के मतलब थोड़ा आसपास होते थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, तो हम प्लैनेट्स और स्टार्स में डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एंड स्टार्स ट्विंकल। ओके, जो स्टार्स जो हैं, जब वो दूर से उनकी जो लाइट आ रही है ना, बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर दे अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते, बट हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से दे अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, बिकॉज वो बहुत दूर है, उनकी लाइट बहुत दूर से आ रही है। एंड प्लैनेट्स हमारे पास हैं। प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए या मून हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे, stars have their own light, planets and moon do not have their own light, they reflect the light of the sun, they reflect the light of the sun। ठीक है, तो ये सब हमने planets और stars के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कुछ stars के बारे में। कुछ एक दो नाम मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ऐसे करके ये एक्सिस है हमारा। ठीक है, ज्यादा टिल्ट हो गया पर ठीक है, ये हमारा एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर एक स्टार होता है, इसको हम कहते हैं पोल स्टार। ये हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब अर्थ की पोजीशन फिक्स्ड है, बिकॉज अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, राइट। ये जो अर्थ की एक्सिस पे ये स्टार हमें जो दिख रहा है ना, इसको हमने पोल स्टार नाम दिया, बिकॉज हम इस पोल स्टार की वजह से काफी सारे डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी वजह से ही क्यों कर सकते हैं? बिकॉज द अदर स्टार्स अपीयर्स टू बी मूविंग। जो दूसरे स्टार्स हैं वो आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। वाई? बिकॉज जो अर्थ है इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने डिस्कस किया है। तो जितने भी स्टार्स है ना वो आपको पीछे जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। दे आर स्टेशनरी, दे आर फिक्स्ड। जो मूव कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज वी लिव ऑन दी अर्थ। अर्थ इज मूविंग, वो हर टाइम रिवॉल्व कर रही है, वो हर टाइम अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इस टाइम में भी वो रोटेट कर रही है। हमें फील नहीं होता बिकॉज हम बहुत छोटे हैं अर्थ के ऊपर, और वो इतनी स्पीड से रिवॉल्व करते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम चक्कर खा जाते हैं, ऐसा को बिल्कुल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, पोल स्टार इज द ओनली स्टार विच इज फिक्स्ड एट द एक्सिस, और इसकी वजह से हम काफी सारे डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। द अदर स्टार्स आर आल्सो फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, बट बिकॉज ऑफ द अर्थ्स पोजीशन एंड इट्स रोटेशन रेवोल्यूशन दे अपीयर्स और दे सीम्स टू बी मूविंग। ओके, तो ये पोल स्टार के आप ध्यान रखेंगे कि इट इज अ फिक्स्ड स्टार एंड ये हमेशा हमारे एक्सिस के ऊपर दिखता है। बाकी सारे स्टार्स हमें ऐसा लगता है कि दे आर मूविंग, बट दे आर नॉट। ओके, तो ये हमने बताया पोल स्टार के बारे में। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज, एक्सेप्ट सन, अगर हम सन के अलावा बात करते हैं तो इट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी।
और ये नियरेस्ट में भी इतना नियरेस्ट नहीं है, ये बहुत दूर है हम लोगों से, बहुत ज्यादा दूर। समथिंग किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये इतना दूर है, तो काफी ज्यादा दूर है, बल्कि हम लोग ये सिर्फ एक आपका एक कह सकते हो कि एक अजम्पशन है, या आप कह सकते हो कि एकदम अप्रॉक्स वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद द ब्राइटेस्ट स्टार, ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, और हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है Sirius, Sirius. Sirius is the brightest star in the universe. इन द यूनिवर्स नहीं, सॉरी, इन द सोलर सिस्टम, जो मतलब हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है वो है हमारा सीरियस, ठीक है। अब ये स्टार्स कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, ये दे फॉर्म अ पैटर्न और दे फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप ऑफ अ वॉरियर, ऑफ अ लायन, ऑफ मे बी यू कैन से अ स्पून। ऐसे अजीब तो नहीं, मतलब अच्छे पैटर्न ये लोग बनाते हैं। तो वो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किए हैं काफी पहले के टाइम पे, जो हमें आज पढ़ने हैं, और थोड़ी सी उनकी ड्राइंग भी सीखनी है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम्स में आएगा। ओके, सो सबसे पहले इनको कहते क्या हैं? इनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं? Constellation. Constellation, a recognizable shape or a recognizable pattern formed by a group of stars. A recognizable shape or a recognizable pattern formed by a group of stars. ठीक है, तो हम constellation में सबसे पहले सप्तऋषि के बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। पहले हम इसको ड्रॉ करना देख लेते हैं। It is something like this. 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 स्टार्स होते हैं, ओके। और ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम इसको देखें तो ये एक बिग डिपर और एक बड़े से स्पून की तरह आप इसको कह सकते हो। इसका एक तो ये नाम होता है, इसको हम उर्सा मेजर भी कहते हैं। सप्तऋषि मैंने आपको बता ही दिया, बिग डिपर, बिग बेयर, ये सब इसके नाम होते हैं। बिग बेयर, बिकॉज इसकी ड्राइंग्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये इन शेप्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है। और इसमें 7 स्टार्स होते हैं, और अगर इस 7 स्टार्स को हम इस डायरेक्शन में भेजते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा पोल स्टार मिलता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे एस्ट्रोनॉमर्स कह रहे हैं, और ये काफी सही है। ये सब पहले माना जाता था। आज के टाइम में ये पैटर्न्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो चुका है, तो हमें काफी स्टार्स नहीं दिखते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसा था। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एक आता है हमारे पास लियो मेजर। लियो मेजर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि लियो की शेप देता है। कुछ इस तरीके से स्टार्स होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न बना होता है। यहाँ पे इसमें कुछ 7 और 8 स्टार्स आपके होते हैं। 7 और 8 स्टार्स से ये मिलके बना होता है, और इसकी ये शेप होती है। इट इज नोन एज दी लियो मेजर, ओके। इसको हम बोलते हैं लियो मेजर। नेक्स्ट हमारा एक डब्लू का शेप होता है। ये कुछ मेन शेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है, और ये शेप्स बहुत ध्यान से बनाइएगा। कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है। इसको हम बोलते हैं कैसियोपिया, ओके। ये आपके कुछ मेन कॉन्स्टलेशंस हैं। ये इतना ज्यादा भी डब्लू नहीं होता है, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके इसका शेप होता है। एंड द लास्ट वन इज
ये एक वॉरियर की शेप में होता है, ठीक है, ये एक वॉरियर की शेप में होता है। इसको हम बोलते हैं ओरियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ओरियन कॉन्स्टलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज लाइक दिस। अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसे है। इसको भी इन 3 स्टार्स पे अगर आप ज्वाइन करें, इसको अगर आप ईस्ट की तरफ लेके जाते हैं तो वी गेट द ब्राइटेस्ट स्टार, दैट इज द सीरियस। ओके, ये हमारा एक वॉरियर की शेप में होता है। तो ये कुछ कॉन्स्टलेशंस थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। And in the next video, we will be covering about asteroids, meteors and comets. Thank you so much. If you are having any doubt, please write it in the comment box. Thank you.